बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू एक ऐसा इमाम बाड़ा है जो कि मोहम्मद याहिया मिर्ज़ा ज़मानी अल-मरूफ़ आसिफ़ुद्दौला ने तामीर करवाया था और इसको लखनऊ की तारीख़ का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा कहा जाता है। चूँकि लखनऊ की जो ज़बान है उसमें इमाम बारगाह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे इमाम बाड़ा लिखा और पढ़ा जाता है। तो उसमें अगर आप देखें कि नवाब आसिफ़ुद्दौला ने ये ओद के शहर जो है उसमें तामीर करवाया और ये तकरीबन 1784 ईस्वी में तामीर हुआ। इसकी अगर महल वक़ू की बात करें तो कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के शहर लखनऊ का एक मरकज़ी शहर था जिसमें इसको तामीर किया गया। और इसकी तामीरात के बारे में अगर आप देखें कि वहाँ पर ऐसे शाहकार और ख़ूबसूरती बनाई गई जो कि ईरानी महारत का मुँह बोलता सबूत है। इस इमाम बारगाह के जो है 10 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े के मुख्तलिफ़ नाम से जाने जाते हैं। इसकी तामीर का जो अरसा है वो तकरीबन उस अरसे के दौरान 7 साल लगे। 7 साल के दौरान इसको तामीर किया गया, यानी इसकी तामीर मुकम्मल हुई। और इस पर आने वाला जो ख़र्च था वो नवाब आसिफ़ुद्दौला की तरफ से अता किया गया जो कि 50 लाख बनता है। यानी उसके बाद उसकी तज़हीन व आरैश के लिए जो है नवाब आसिफ़ुद्दौला ने अपनी जेब खर्च से और अपनी हुकूमत की तरफ से जो है सरकारी तौर पे 5 लाख रुपए सालाना इसकी तज़हीन व ताज़ीश के लिए मुकम्मल किए और वो उसको मुख्तस कर दिया कि ये इस इमाम बाड़ा की तामीर और तरक्की के लिए मखसूस किए गए हैं। और ये आज़ादारी का लखनऊ में सबसे बड़ा मरकज़ हुआ करता था। इसमें अगर आप देखें कि इसको तामीर करने की वजह क्या बनी थी तो उसमें कहा जाता है कि 1784 ईस्वी में जब इस ओद शहर में कात की सूरत शामिल हुई और हर बंदा जो है वो परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजारने लगा, तो नवाब आसिफ़ुद्दौला ने ये सोचा कि किस तरह लोगों की मदद की जाए। तो उसने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उसने ये इमाम बाड़ा जो है वो तामीर करने का हुक्म दिया और कहा गया कि इसमें जो है बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ आकर मेहनत मजदूरी किया करते थे और यहाँ से अपने बच्चों का पेट पाल कर पूरा करते थे। उसमें अगर आप देखें तो ये कहा जाता है कि सिर्फ़ ये नहीं था बल्कि दिन को जो है वो काम होता था और रात के हिस्से में भी काम होता था। रात में काम होने की वजह ये बताई जाती है कि कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि सफ़ेद पोश लोग थे, वो दिन की रोशनी में जो है वो मज़दूरी करने को अपने लिए ऐब समझते थे। तो नवाब आसिफ़ुद्दौला ने हुक्म दिया कि ये रात के पहर में भी इसका काम जारी रहेगा ताकि वो लोग भी जो हैं जो दिन को काम नहीं कर सकते वो भी रात को जो है यहाँ आकर मज़दूरी करते और अपने बच्चों के लिए यहाँ से रोज़ी कमा कर ले जाते थे। तो इसके बाद अगर आप देखें तो इसकी तामीर जो है बहुत आला और अच्छे तरीके से की गई और इसमें यह कहा जाता है कि ये एक ऐसा यूरोपी सियाह जो था उसने इस इमाम बाड़े की तामीर के बारे में ये कहा कि मैंने इससे बेहतर किसी दूसरी इमारत का नक्शा नहीं देखा जो इतने नफासत और तनो और तनासब और खुश ज़ौक़ी के अमूर पर बनाया गया हो। यानी इसकी जो तामीर है वो बहुत आला और अच्छे तरीके से की गई है। इसमें अगर आप देखें कि ये उस वक्त से लेकर आज तक आज़ादारी का मरकज़ रहा है और इसमें सबसे बड़ा जो मशहूर है कि वो ये कहा जाता है कि एक ऐसी औरत थी जो कि इस एरिया में यानी जहाँ पर ये इमाम बारगाह बनना था उसमें उसका घर आ जाता था। तो उसको जब उन नवाबों की तरफ से कहा गया कि आप ये जगह हमें दे दें तो उसने कहा कि मैं ये जगह नहीं देना चाहती। और नवाब आसिफ़ुद्दौला जो थे वो सख्ती नहीं करना चाहते थे अपनी रियाया पर, तो उन्होंने जो है उसको कहा कि आप जो शर्त रखना चाहती हो हम कबूल कर लेते हैं, लिहाजा आप हमें ये जगह दे दें। तो उस औरत ने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको देती हूँ, मगर मेरी पहली शर्त यह है कि मेरी कब्र जो है वो इसी इमाम बाड़े के अहाते में बनाई जाएगी। इसको भी जब उन्होंने आसिफ़ुद्दौला और उनकी हुकूमत ने कबूल किया तो उसके बाद उसने कहा कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ या मैं मर भी जाऊँगी तो मेरे मरने के बाद भी जो है मुहर्रम के दौरान एक ऐसी ज़री और शबी बनाई जाएगी जो कि मेरे नाम से मंसूब की जाएगी। तो आज भी कहा जाता है कि यकम मुहर्रम को जो है
شاہی زری بھی اٹھائی جاتی ہے جو کہ نوابوں کی طرف سے مشہور ہے، اور دوسری اس بڑھیا کے نام کی بھی ایک زری جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے، یعنی اس کو بھی وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ نواب آصف الدولہ جو تھے وہ خود ایک بہت اچھے شاعر تھے، یعنی انہوں نے خود بھی مرثیہ نگاری کی اور خود مجالس اور جلوسوں میں آ کر شرکت کرتے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس امام باڑے کی تعمیر کو مکمل کیا تو تعمیر مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا شعر پڑھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شعر کچھ اس طرح تھا کہ مسجد اگرچہ سب سے بڑا احترام ہے، مسجد اگرچہ سب سے بڑا احترام ہے، لیکن امام باڑہ بھی اعلیٰ مقام ہے، وہ آستانہ حق یہ مکان امام ہے، وہ آستانہ حق یہ مکان امام ہے، سجدہ اگر ادھر ہے تو ادھر کو سلام ہے۔ یعنی یہ امام بارگاہ کی عقیدت سے انہوں نے منسوب کیا، اور اس شعر کو انہوں نے تعمیر مکمل ہونے کے بعد لکھا۔ والسلام۔